हेलो फ्रेंड्स, अनुप डिजोन में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कि आप जीएसटी के नाम से जानते हैं। यह जो है 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुआ है उसमें आप लोग का शामिल है टॉपिक। इसके पहले हम लोग 1947 से 1991 तक के जो है और 1991 का जो आर्थिक सुधार है उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस वीडियो को भी आप लोग जाके एक बार ज़रूर देख लें। चलिए आज की टॉपिक शुरुआत करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर है क्या? वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, जिससे कि परोक्ष कर, यानी ये जो टैक्स इस पे लगता है वह डायरेक्ट नहीं लगता, अप्रत्यक्ष रूप से लगता है। और इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। यानी जीएसटी अगर पूछे कि जीएसटी हमारे देश में कब से लागू हुआ है तो 1 जुलाई 2017 से। और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जो है प्रावधान किया गया था इसका। और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 366 में एक नया उपखंड जो जोड़ा गया था 12A, और इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया था कि जीएसटी का अर्थ क्या है। और उसमें बताया गया था कि मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थ की आपूर्ति पर लगने वाले कर को छोड़कर वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला जो कर है वह वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आएगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगते हैं, जैसे 5% की दर से, 12% की दर से, 18% की दर से, 28% की दर से विभाजित किया गया है। अलग अलग टाइप के वस्तुओं पे अलग अलग प्रकार के कर लगते हैं। और ये जो है इसके अलावा 2 प्रकार का जो ये जीएसटी है वो 2 टाइप से लगता है। एक केंद्र सरकार लगाती है जिसे सीजीएसटी बोलते हैं, और एक राज्य सरकार लगाती है जिसे कि एसजीएसटी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी में क्या होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला के जो योग होता है उसी के बराबर एकमात्र कर लगाया जाता है। किस पे? जो वस्तु एवं सेवा के अंतर्राज्यीय व्यापार वाली वस्तुएं हैं उन पर। और इसे जो है लगाता कौन है? लगाता केंद्र सरकार है, जबकि बांट लिया जाता है केंद्र और राज्य दोनों में। अब हम लोग देखेंगे जीएसटी में शामिल कौन कौन सी करें हैं। जो केंद्र सरकार लगाती है कर वो अलग है, राज्य जिस पे लगाती है वो अलग है। केंद्रीय कर कौन कौन सी है? पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा है उत्पाद शुल्क जिसमें कि औषधि और प्रसाधन सामग्री शामिल है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसमें विशेष महत्व की वस्तुएं शामिल हैं। और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा और कपड़ा उत्पाद का मतलब, यहाँ पे देखिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 बार आया है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये है अतिरिक्त सीमा शुल्क। ये विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क या विशेष अतिरिक्त तट कर। सेवा कर पे आपसे प्रश्न पूछ लेगा, देखो प्रश्न इस पे बनेगा कि सेवा कर, या आपसे पूछ लेगा केंद्रीय कर में कौन शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन दे देगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, और आपका अधिभार एवं उपकर। तो आपको यहाँ लगेगा कि बिक्री कर जो है केंद्रीय, ये तो केंद्र करता होगा, लेकिन केंद्रीय बिक्री कर कहाँ पे शामिल है? राज्य कर पे। तो ऐसे ही प्रश्न बनाएगा आपका। और अधिभार एवं उपकर मतलब कुछ उपकर हैं जो कि इनमें शामिल नहीं है डायरेक्टली, कुछ उपकर है जो जिनको आपको नाम याद नहीं रखना है, जो अतिरिक्त हैं उस पर केंद्रीय कर लगता है। राज्य कर में जो आपको याद करना है राज्य मूल्य संवर्धन कर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स या बिक्री कर। मनोरंजन कर, लेकिन ऐसे मनोरंजन कर जो स्थानीय निकायों द्वारा लागू किए जाते हैं उनको छोड़कर, जो स्थानीय निकाय मनोरंजन कर लेते हैं उनको राज्य कर में शामिल नहीं किया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश पर कर, विलासिता कर का मतलब जैसे कार हो गया, कार खरीदते हैं तो ये सब जो होता है विलासिता कर पे आता है। विज्ञापन पे कर,
इसमें नहीं लिखा है, तो विज्ञापन पे कर भी जो होता है राज्य सरकार ग्रहण करती है। और लॉटरी, सट्टा, जुए पे कर, ये सब राज्य कर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय अधिकार और उपकर जो हैं इसमें शामिल हैं। जो जीएसटी में शामिल नहीं है, कुछ प्रमुख उनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। इसके अलावा आपका एल्कोहल पर कर, जैसे जो शराब वराब होती है वे शामिल नहीं है जीएसटी में। वाहन कर, टोल टैक्स हो गया, या जो विद्युत उपभोग पर कर, ये सब शामिल नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा, रोड टैक्स हो गया, ये सब जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद, जीएसटी के लागू होने से पहले ही जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279 जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर के परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी किस अनुच्छेद को जोड़कर? 279A। कौन संविधान संशोधन? 101वें ही संविधान संशोधन। और इसमें कहा गया था कि इस अधिनियम के बनने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया जाएगा। और इसी के तहत 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का जो है गठन किया गया। अब जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जीएसटी परिषद को ही जीएसटी पर निर्णय लेने का पूरा सर्वाधिकार प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं जीएसटी परिषद में कौन कौन शामिल है, जीएसटी परिषद की संरचना क्या होती है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का जो वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यानी जो भी तत्कालीन, जो भी उस समय का वित्त मंत्री होगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। अब इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं? पहला तो केंद्रीय राज्य मंत्री, जो भी केंद्रीय राज्य मंत्री है, चाहे वह राजस्व हो चाहे वित्त प्रभार हो, वे जीएसटी परिषद में शामिल होंगे, सदस्यों में जीएसटी परिषद के शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं या कर मंत्री हैं या वे जिन्हें राज्य नामित करे, वे इसके सदस्यों में शामिल होंगे। और इसका एक उपाध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उन्हीं के बीच से ये लोग खुद निर्वाचित करते हैं, वही उसका उपाध्यक्ष बनता है। और जीएसटी परिषद का जो निर्णय होता है, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 3/4 यानी 75%, जो लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसके 75% के भारित बहुमत के बराबर हो। जब अगर 75% या उससे अधिक हो तभी उस पर निर्णय लिया जा सकता है। तो ये हो गई जीएसटी परिषद की संरचना, कौन कौन कर शामिल हैं, कौन कौन नहीं शामिल है, कब लागू किया गया था। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को याद रखना है, सक्षम परियोजना। अगर आपसे पूछ ले सक्षम परियोजना का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है जीएसटी से। यह केंद्र सरकार की एक परियोजना है जो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, यह जो है उसकी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना है। इसमें 2256 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है लक्ष्य बनाया गया था। इस परियोजना के तहत आईटी प्रणाली का जो उन्नयन है मौजूदा करदाताओं को सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। इसको जो है व्यापार में सुगमता के लिए भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस, जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, का विस्तार और डिजिटल इंडिया के तहत अन्य करदाता अनुकूल पहलों और कारोबार सुगमता में मदद देने के लिए तैयार किया गया था। तो दोस्तों,
जीएसटी के बारे में। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना बस पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम से बाहर ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।